हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आप सबसे शेयर किया था कि अखंड रामायण बैठ गई है। हमारे मायके में शोरूम का उद्घाटन हो रहा है तो अखंड रामायण होगी। और आज शाम को ही हम लोग सब लोग आए हुए हैं, रात को मतलब डिनर करने के लिए। उमरिया चंदिया से हूँ मैं, जिनको नहीं पता है। बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ मतलब एक रेस्टोरेंट भी नहीं है कि खाना वाना खाना भी जाना होता तो बाहर जाना होता है। फिर बस नेक्स्ट डे मैं आपको मिल रही, तो आज अखंड रामायण का समापन था। साथ में आज ये कलश लेकर के हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। आइए अंदर जा अंदर। दाहिना पैर अंदर रखिएगा, दाहिना दाहिना। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सो गाइस, आज होने वाला है शंकर जी का अभिषेक। तो ये पंडित जी ने बढ़िया शंकर जी बना दिए हैं। वैसे भी सावन के महीने में हर मंडे मेरे मायके में होता है शंकर जी का अभिषेक। ऐसे पार्थिव शरीर बना करके उनके पूजन किया जाता है। तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। बस सब लोग आ गए थे। देखिए, मिनी के बेटे के ना बाल बहुत आंखों में आ रहे थे, तो उसने क्लिप लगा दी थी, बट वो क्लिप ज़्यादा देर तक ही टिक नहीं पाई। थोड़ी देर में ही वो निकल गई थी। भाभी बड़ी प्यारी लग रही थी और रामा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए आप, कुर्ता पजामे में, मतलब बहुत क्यूट लग रहा था वो। बस यहाँ पर मैंने कुछ रील्स वगैरह शूट करी, कुछ वीडियो क्लिप्स लिए, तो मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे भी शेयर किया था। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। वैसे तो मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ वहाँ पर, लेकिन फिर भी कभी कभार कर देती हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। बस इसके बाद अब अभिषेक की तैयारी हो रही है। और जो रामायण है उसका समापन हो चुका था पहले ही, हमारे यहाँ आने के पहले ही भैया लोग ने सब वो देख लिया था। और सिनी भी देखिए यहाँ पर व्लॉग बना रही है। और सब लोग आ गए थे। यहाँ सिद्धि है, पापा से कुछ कुछ काम करा रही है। बच्चों के अलग ही काम कर चलते रहते हैं सब, पूरा घर वाले उसी में बिजी रहते हैं। ये मैं वैसे अभी आपको ना शोरूम भैया का अलग से घुमाऊंगी आराम से, टैब्स वगैरह किचन के जो भी हैं सब कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। बट मैंने सोचा पहले एक बारी पूजा हो जाए फिर उसके बाद। ये देखिए, ये वाला ही मैंने वीडियो शूट किया था, ये मैंने शायद डाला था स्टोरी पे, राइट। बस इसके बाद भैया भाभी बैठ गए थे और यहाँ पर भोलेनाथ का बढ़िया अभिषेक हुआ। वैसे मैंने सोचा था मैं भी अभिषेक कर लूँगी, तो सुबह से मैंने सोचा चलो खाली पेट रह लेते हैं, पर मम्मी ने बोला रहने दो मोनी, तुम मत परेशान हो, क्योंकि 4 से 5 बज जाएंगे अभिषेक होते होते, और फिर तुम भूखी रहोगी करके। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार। और फिर कोई रह भी नहीं रहा था, सौरभ ने भी खा लिया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी खा लेती हूँ, वरना जोड़े से रहो तो बात अलग रहती है। एनीवे, तो पूजा शुरू होने के पहले यहाँ पर हम गठबंधन कर रहे हैं, मैं सिनी और मिनी मिल करके। बुआ नहीं है, बुआ होती तो ऑब्वियसली बुआ भी रहती साथ में। तो बस इसके बाद गठजोड़ा करने के बाद और बस पूजा की जो भी रस्में हैं वो स्टार्ट होंगी। देखो मम्मा। आहा, किसने लगाया? ओम सिद्धश्री महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सिद्धबुद्धिसेकाय सिद्धश्री महागणाधिपते नमः। अक्षत छोड़ के गणेश जी महाराज का ध्यान करिए। तो भाभी का ना पल्ला परेशान कर रहा था। एक्चुअली जब सीधे पल्ले की साड़ी पहनो तो सच में घूंघट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी वही पिन विन लगा करके सही कर रही थी। और बस यहाँ पर पूजा हो रही थी। और मेरा तो आज 1 से 2 घंटा निकल गया फूल वूल माला वगैरह बनाने में। मैंने भोलेनाथ की माला बनाई, पापा की भी बना दी माला, भोलेनाथ की 2-3 मालाएँ बना दी, सत्यनारायण जी जो राम जी की तस्वीर थी उनकी माला बना दी। तो बस यहाँ कथा चल रही थी, साथ में मैं माला वगैरह बना रही थी। और ये छोटू लिया हुआ था वीडियो, तो उसने सारा कुछ आपको घुमा दिया। वैसे मैं भी अपने हिसाब से घुमाऊंगी। बच्चों को तो बढ़िया यहाँ पर किचन काउंटर मिल गया है। एक्चुअली शोरूम में ना ऐसे वो किचन बनवा दिए हैं, डमी किचन, जिससे कि जो कस्टमर्स आएंगे ना तो उनको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे ड्रॉर्स होते हैं। ड्रॉर्स में भी बहुत वैराइटीज़ हैं, जैसे कि स्टील की ड्रॉर हैं या टेंडम ड्रॉर्स जो आजकल चल रहे हैं, वो सब है। तो वो सब कस्टमर के लिए है। साथ में सिंक में बहुत वैरायटी है, मिरर में भी आप देख सकते हो। क्योंकि अभी चंदिया जो है ना बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब लोग देखेंगे समझेंगे तब ऑब्वियसली उस साइड जाते हैं। तो शोरूम होने से यही अच्छा रहता है कि डिस्प्ले होती हैं चीज़ें सही तरीके से, जिससे कस्टमर समझ सके कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस लिए है। तो यहाँ पर कथा चल रही थी और साथ में सिनी यहाँ पर प्रसाद लगा रही है भगवान जी के लिए, मतलब पंडित जी ने बोला था। तो प्रसाद में आप देख सकते हैं पंजीरी है, बूंदी और छोटी छोटी, जैसे खजुराहो में आपने देखा होगा कथा होती तो अठवाई चलती है मैदे की, बट यहाँ इस साइड ऐसा नहीं होता, अठवाई को ज़रूरी नहीं होती है। बट पुए बना दिए हैं, पुए भी ऐसे ज़रूरी नहीं होते हैं यहाँ पर। वैसे सूजी का हलवा पंजीरी ही बनती है।
तो वो सब है। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर सिंक में बहुत सारी वैरायटी हैं, तो आजकल चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर ना बर्तनों को भी आप धो करके रख दो जिससे कि उसका जो पानी है वो निकल जाए। ये गोल्डन कलर में भी है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से प्लेट्स, मतलब वही है, तरह तरह के दिखाया गया है। तो भैया लोग ने बनवा लिया था ऐसा, चिमनी जैसे कहाँ लगेगी, जैसे कई लोग को समझ में नहीं आए इसलिए। वैसे आजकल इंटरनेट है, कुछ भी चीज़ दूर नहीं है, सब कुछ पास में ही है, हाथ में ही है, बट स्टिल। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी ना इंडक्शन लगा करके सूजी सेक रही हैं, क्योंकि अभी कन्या भोजन भी होने वाला है, साथ में कथा का भोग भी रहेगा। तो कन्या भोजन के लिए देखिए यहाँ पर कन्याएं आ गई हैं, मतलब सिद्धि, नन्नू और बाकी मोहल्ले के सारी कन्याएं। और उनके अब थाली लगेगी, प्लेट लगेगी खाने के लिए। और बस जितना हो सकता था मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। बट बीच बीच में मैं वहीं जहाँ अभिषेक हो रहा है भोलेनाथ का, वहाँ भी जा रही थी, बीच बीच में यहाँ भी आ रही थी। ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियों वाली टाइल्स अलग होती है, जिसमें नीचे से ना थोड़ा सा मतलब ग्रिप बनी रहती है, जिससे कि वो जब हम उतरे ना तो फिसले नहीं। और ये देख सकते हैं आप, तरह तरह के टैप्स हैं वैरायटी में। तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेती, कुछ कुछ तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक एक किचन का आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इसको जिस तरह भी आप रोटेट करना चाहो, जिस तरह भी आप जैसे बर्तन आपको कहीं से भी धोने हैं सिंक में, तो आप उसको उस तरीके से मोड़ करके धो सकते हो। इसके अलावा टैब्स के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा जो शार का पूरा जो सेट होता है, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं इनको, बट हाँ ये पूरा लगा हुआ, तरह तरह के शार हैं उसमें, तरह तरह के पूरा पूरा सेट दिया गया है। तो ऐसा लगा दिया डिस्प्ले में, तो कस्टमर को अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। बस यहाँ कन्या भोजन के लिए शिल्पी भाभी हैं, तो बच्चों को महावर लगा रही थी। मम्मी का यहाँ हलवा बन रहा है और मैं वीडियो बना रही थी। और साथ में मम्मी ने बोला दुपट्टा पहना दो सबको, मतलब दुपट्टा नहीं, चुनरी लेकर के आई थी सारी कन्याओं के लिए मम्मी भाभी लोग, तो वही मैं पहना रही थी। और इनको देख करके ना लड़के भी आ गए थे, जैसे रामा की मुझे भी पहनाओ, तो उसको भी फिर मुझे पहनाना पड़ रहा था, शिवाय को। फिर भले ही उनको बाद में इरिटेशन हो रही थी, फिर उसको उठा करके उन्होंने साइड में रख दिया था। और ना महावर लगाने की बिल्कुल पड़ी हुई थी रामा को, तो देखिए कितने अच्छे से बैठ करके बढ़िया महावर लगवा रहा था। और बस मैं फिर वहाँ सामने बैठ करके वीडियो बना रही थी बच्चों की, तो रामा ने मुझे देखा और दौड़ के फिर वो मेरे पास आ गया था। बड़ा ही क्यूट बेबी है सच में, गोल मटोल सा। बस इन लोग को खाना सर्व किया चाची जी लोगों ने, और इन लोगों ने खाया है आराम से। कन्या भोजन हो गया है, फिर उसके बाद ऐसा है कि अब कोई भी खाना खा सकता है। और साथ में साइमल्टेनियसली वहाँ पर भगवान जी का अभिषेक भी, मतलब भोलेनाथ का अभिषेक भी चलता जा रहा है। सो भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। भोलेनाथ को यहाँ पर दूबा चढ़ी, बेलपत्र चढ़ी, धतूरा चढ़ा और भस्म चढ़ी, और वो उनको भांग चढ़ती है ना, वो गुलाल, मतलब जो कुछ भी पंडित जी मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, तो बस वो सब हुआ। फिर इसके बाद हवन होगा और आरती होगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। ऊपर ना डालिए था ना, मुख के बिल्कुल सामने। हरि ओम ओम दिज्जं धनुपवर्धिनो विसल्लोपादहरितः अशेष संगम संगति विजयां समर्पयामि। थोड़ी सर में चढ़ा दीजिए तो ठंडा नहीं। ओम सर्वभूतादिगणपते नमो नमः। चलवा के आप चढ़ा दीजिए। स्वाहा। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। स्वाहा।
मातृतीर्थचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा रामचंद्राय नमः स्वाहा। यहाँ पर रामा को नींद आ रही थी, फिर बस मैं गोदी में लेकर के उसको सुला दी थी क्योंकि भाभी तो पूजा में थी, फिर वो सोई गया था। जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में माध्य ये तीनों एका ओम हर हर महादेव गावे सहत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। सो बस हवन भी हो गया है, प्रभु की आरती भी हो गई है। इसके बाद ना जब भी हवन किया जाता है ना तो जो हवन में बैठता है उनका टीका किया जाता है। तो सबसे पहले चाची ने टीका किया, बुआ होती तो बुआ भी करती, पर बुआ का पूरा सामान आ गया था, बुआ ने भिजवा दिया था सिनी के हाथ से, आप सोचिए मतलब उनकी क्योंकि पूरी पैकिंग हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने किया। अच्छा मैंने ना टीका में ना भैया लोग से पूछा था, लोग ना कपड़े की खुद की शॉप है तो कपड़े वपड़े इतना लोग को रहता नहीं है इंटरेस्ट, तो मैंने भाभी से पूछा तो भाभी ने बोला कि, फिर मैंने बोला डोसा का तवा दे देती हूँ, सही रहेगा क्योंकि वो एक हेल्दी ऑप्शन भी है और घर पे चाहिए भी था। तो जो विनोद का मेरे पास है ना डोसा का तवा कास्ट आयरन वाला, वो मैंने घर के लिए ऑर्डर कर दिया था। भाभी के लिए मैं ये पर्स वगैरह लेकर के आई थी और दोनों भाई को मैं लिफाफा दे दिया था। लेकिन वो बात अलग है, बड़ा भाई है जो मेरा लिफाफा रिटर्न कर दिया था, क्योंकि ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ पे कि बड़े भाई पैसे वैसे नहीं लेते अपनी छोटी बहन से करके। तो बस इसके बाद फिर मिनी ने टीका किया, सिनी ने टीका किया। सो इसके आगे का व्लॉग मैं कल आपसे शेयर करूंगी। इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।